नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल कैरियर खोज पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस सेशन में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो है 11वीं जेपीएससी से संबंधित। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि झारखंड में बहुत जल्द 11वीं जेपीएससी आयोजित की जानी है। दोस्तों, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे 11वीं जेपीएससी के सिलेबस पर। दोस्तों, क्योंकि किसी भी एग्जाम को अगर आपको पास करना है तो जो सबसे पहला कदम होता है वह होता है उसके सिलेबस की जानकारी या उसके सिलेबस के सही ढंग से अध्ययन करना। तो मैं दोस्तों ये मानकर चलूंगा कि बहुत सारे ऐसे हमारे मित्र होंगे जो कि पहली बार जेपीएससी एग्जाम में बैठने की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, तो मैं उनके लिए ये आपको बताते चलता हूं कि जेपीएससी की जो परीक्षा होती है वह कैसे कंडक्ट की जाती है। तो देखिए, जो जेपीएससी की परीक्षा होती है दोस्तों, वह 3 चरणों में होती है। पहला चरण जो होता है वो होता है आपका प्रारंभिक परीक्षा, जिसे कि हम लोग पीटी भी कहते हैं या प्रीलिम्स भी कहते हैं। दोस्तों, दूसरा जो होता है ये होता है आपका मुख्य परीक्षा। जब आप प्रारंभिक परीक्षा में पास कर जाते हैं तो आप फिर मुख्य परीक्षा में बैठते हैं। और जो तीसरा चरण होता है ये होता है आपका साक्षात्कार। क्या? तो साक्षात्कार। दोस्तों, ये जो आपका प्रारंभिक परीक्षा होता है ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है, इसका मार्क्स आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जुटेगा। और जब आप प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेते हैं तब आप बैठते हैं मुख्य परीक्षा में, और जब आप मुख्य परीक्षा पास कर लेते हैं तो आप बैठते हैं साक्षात्कार में। और दोस्तों, ये जो मुख्य परीक्षा है और साक्षात्कार है, इन दोनों का मार्क्स मिलाकर ही आपका बनता है यहाँ से रिजल्ट, यानी इन दोनों के मार्क्स के ही आधार पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट डिसाइड होता है। यानी जो सबसे ज्यादा हम लोगों को फोकस करना चाहिए वो करना चाहिए मुख्य परीक्षा पर, क्योंकि यहाँ जो है इसका मार्क्स पे ही आपका जो रैंकिंग होगा ये आपका रिजल्ट डिसाइड होगा। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे दोस्तों वो होगा हमारा प्रारंभिक परीक्षा पे। उसके बाद हम लोग अगले सेशन में बात करेंगे कि मुख्य परीक्षा में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, इसके स्ट्रैटेजी हमारी क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा जो है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है, और जब इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे तो जाएंगे आप मुख्य परीक्षा में। तो प्रारंभिक परीक्षा में जो है आपका टोटल 2 पेपर होता है। कौन कौन सा? तो एक होता है आपका जनरल स्टडीज 1 यानी सामान्य अध्ययन प्रथम, और एक होता है आपका जनरल स्टडीज 2 यानी सामान्य अध्ययन आपका दूसरा। और ये जो आपका सामान्य अध्ययन जो सेकंड पेपर होता है दोस्तों, जनरल स्टडीज 2, ये होता है आपका झारखंड से संबंधित। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं अभी जनरल स्टडीज प्रथम यानी सामान्य अध्ययन जो प्रथम पेपर है। दोस्तों, ये जो आपका पहला पेपर होगा ये होगा आपका 200 मार्क्स का। कितना? तो 200 मार्क्स का। आपको समय कितना दिया जाएगा? तो समय आपको दिया जाएगा 2 घंटे का समय होगा। दोस्तों, इसमें सवाल कितने पूछे जाएंगे? तो सवालों की जो संख्या होगी ये होगी 100, और हर एक सवाल जो होगा वो कितने मार्क्स का होगा? तो हर एक सवाल होगा आपका 2 मार्क्स का, यानी 100 सवाल होंगे, हर एक सवाल होंगे आपके 2 मार्क्स का, यानी कुल जो सवाल हो जाएगा वो हो जाएगा 100, और कुल मार्क्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 200। मैं यहाँ आपको ये बताते चलूँ दोस्तों कि ये जो प्रारंभिक परीक्षा होता है इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान यहाँ नहीं है, यानी आप 100 में 100 सवाल आपको अटेम्प्ट करके आनी है। आप जाने या ना जाने आपको अटेम्प्ट करके आना है, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है ही नहीं दोस्तों। तो चलिए, इसमें जो सबसे पहला सेक्शन जो आपको पढ़ना है दोस्तों, जहां से सवाल पूछे जाएंगे वो है आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का आपको इतिहास पढ़ना है। और भारत का इतिहास से टोटल कितने सवाल हैं? तो टोटल हैं आपके 15 सवाल। अब भारत के इतिहास के अंतर्गत आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है दोस्तों? तो जो सबसे पहला इसमें है ये है आपका एंशिएंट इंडिया, यानी कि प्राचीन भारत आपको पढ़नी है। उसमें से आपको कितने सवाल पूछे जाएंगे? तो इसमें से कुल आपके 5 सवाल पूछे जाएंगे। अब यहाँ आपको बोला गया है एंशिएंट इंडिया, यानी एंशिएंट इंडिया के अंतर्गत जितने भी टॉपिक हैं आपको सारे टॉपिक को पढ़ना होगा। उसमें से कहीं से भी 5 सवाल आपको उठा के दे दिया जाएगा दोस्तों। दूसरा जो सेक्शन है ये है आपका मध्यकालीन भारत, यानी मिडाइवल इंडिया। इसमें से भी कितने सवाल आपके पूछे जाएंगे? तो इसमें से भी आपके कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे।
उसके बाद तीसरा जो है दोस्तों ये है आपका मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत, और इससे कितने सवाल पूछे जाएंगे, तो इससे भी 5 सवाल। यानी कि जो आपका भारत का इतिहास है उसके 3 सेक्शन, कौन कौन, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, इन तीनों सेक्शन से प्रत्येक से 5 सवाल करके पूछे जाएंगे। यानी कुल कितने सवाल हो गए, तो 15 सवाल। यानी आपका जो भारत का इतिहास है उससे कितना हो गया, तो कुल हो गया आपका 15 सवाल दोस्तों। अगला जो आपका सेक्शन है ये है आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया यानी भारत का भूगोल दोस्तों। भारत का भूगोल से कितने सवाल पूछे जाएंगे, तो इसमें से पूछे जाएंगे आपके 10 सवाल। अब देखिए अगर हम हिस्ट्री का बात कर रहे थे, हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी भारत का इतिहास, तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें से आपका जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उससे कोई भी सवाल नहीं पूछा जाता है, क्योंकि यूपीएससी में आपके वर्ल्ड हिस्ट्री से भी सवाल आते हैं, तो आप यहाँ ये ध्यान देंगे। उसी प्रकार जो आपका दूसरा सेक्शन है यानी सेक्शन बी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, तो इसमें सिर्फ आपके भारत के भूगोल से ही सवाल होंगे, इसमें आपको कहीं वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है। तो देखिए इसमें जो सबसे पहला सेक्शन है, इसमें कौन सा सेक्शन है दोस्तों, तो ये है आपका जनरल ज्योग्राफी। और जनरल ज्योग्राफी यानी कौन सा ये हो गया, तो ये हो गया आपका सामान्य भूगोल। सामान्य भूगोल से कितने सवाल हैं, तो सामान्य भूगोल से आपके 3 सवाल हैं। उसके बाद आता है आपका फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि दोस्तों भौतिक भूगोल। ये भौतिक भूगोल से कितने सवाल पूछे जाएंगे, तो भौतिक भूगोल से आपके 3 प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे दोस्तों। तीसरा क्या है आपका, तो तीसरा है आपका इकोनॉमिकल ज्योग्राफी। यहां से कितने सवाल पूछे जाएंगे, तो यहां से आपके 2 सवाल पूछे जाएंगे। ये इकोनॉमिकल ज्योग्राफी क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका आर्थिक भूगोल। तो यहां से आपके 2 सवाल रहेंगे। और ये सारे किसके मतलब सारा ये कहां से रहेगा, तो ये रहेगा आपका भारत के भूगोल से ही। चौथा जो है दोस्तों, ये चौथा सेक्शन में क्या है, तो ये है आपका सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी। यानी ये क्या हो गया, तो ये हो गया आपका सामाजिक और जनसंख्यांकी भूगोल। यहां से कितना आपका होगा, तो यहां से कुल 2 सवाल। यानी कि आपका भारत का भूगोल जिसमें से ये आपके 4 टॉपिक हैं, इन चारों मिला के कितना सवाल हो गया, तो ये हो गया आपका 10 सवाल। अगला सेक्शन क्या है, तो अगला सेक्शन है आपका इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। यानी कि आपका ये क्या हो गया, तो ये हो गया आपका दोस्तों भारतीय राजनीति और शासन। इससे कितने सवाल हैं, तो इससे कुल 10 सवाल आपके पूछे जाएंगे। अब यहाँ इसके अंतर्गत क्या क्या सेक्शन है, तो देखिए सबसे पहला आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत का संविधान। यानी भारत के संविधान से कुल कितने प्रश्न होंगे, तो भारत के संविधान से कुल 4 प्रश्न होंगे। अगला क्या है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस। यानी ये कौन सा सेक्शन हो गया दोस्तों, तो ये हो गया आपका लोक प्रशासन और सुशासन। तो इससे कितने सवाल हैं, तो इससे कुल आपके 4 सवाल पूछे जाएंगे। तीसरा सेक्शन क्या है आपका डिसेंट्रलाइजेशन पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। यानी विकेंद्रीकरण पंचायतें और नगर पालिकाएं। यानी पंचायतें और नगर पालिका भी आपको पढ़ना है दोस्तों। यहां से कितना सवाल होगा, तो यहां से कुल आपके 2 सवाल। यानी भारतीय राजनीति और जो आपका शासन है, इससे इसके अंतर्गत 3 टॉपिक है और तीनों टॉपिक मिलाकर आपके कितने सवाल पूछे जाएंगे, तो 10 सवाल। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या बात कर लिया कि इतिहास, भूगोल और आपका ये जो पॉलिटी वाला सेक्शन है, इसमें से कहां से सवाल पूछे जाते हैं। अब आगे देखते हैं कि अगला सेक्शन कौन है दोस्तों। तो अगला जो सेक्शन है ये है आपका इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी ये क्या हो गया दोस्तों, तो ये हो गया आपका आर्थिक और सतत विकास। इससे भी कितने सवाल हैं, तो इससे आपके कुल 10 सवाल हैं आर्थिक और सतत विकास से। अब इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए इसके अंतर्गत जो सबसे पहला है ये है आपका बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यानी इसमें क्या हो गया दोस्तों, तो ये हो गया आपका बुनियादी विशेषताएं। किसका, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का बुनियादी विशेषताएं क्या क्या हैं, वहां से कितने सवाल होंगे, तो वहां से होंगे आपके कुल 4 प्रश्न। दूसरा सेक्शन क्या है दोस्तों, तो दूसरा सेक्शन है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इशू। यानी ये क्या हो गया दोस्तों, तो ये हो गया आपका सतत विकास और ये जो आर्थिक मुद्दे हैं, इनसे कितने सवाल होंगे, तो सतत विकास और आर्थिक मुद्दे से कुल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला सेक्शन इसमें क्या है,
तो अगला सेक्शन जो है ये है आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म और ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। तो इसमें से कितने सवाल पूछे जाएंगे दोस्तों? तो इसमें से आपके पूछे जाएंगे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी आपका ये जो हो गया आर्थिक और सतत विकास, इसमें से कुल 3 सेक्शन है और तीनों सेक्शन मिलाकर कितने सवाल हैं दोस्तों? तो तीनों सेक्शन मिला के हैं आपके कुल 10 सवाल। अब देखते हैं कि अगला सेक्शन क्या है। तो देखिए अगला सेक्शन क्या है आपका, ये है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि ये जो आपका हो गया विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसके अंतर्गत कितने सेक्शन है? तो इसके अंतर्गत दोस्तों 3 सेक्शन है और कुल मिलाकर यहाँ से कितने सवाल बनते हैं? तो यहाँ से आपके 15 सवाल बनते हैं। ये काफी बड़ा सेक्शन हो जाता है ये भी। अब इसके अंतर्गत देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। तो एक तो दोस्तों जो हम लोग जनरल साइंस जो पढ़ते हैं वो पढ़ना है और वहां से कुल कितने प्रश्न हैं? तो वहां से कुल आपके 6 प्रश्न हैं। अब देखिए ये जो हम लोग जनरल साइंस जो पढ़ते हैं उसके अलावा आपको क्या क्या पढ़ना है? तो उसके अलावा पढ़ना है आपको एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, यानी दोस्तों ये जो आपका कृषि है और जो तकनीकी विकास है इससे भी आपको पढ़ना है और इससे कितना सवाल पूछे जाएंगे? तो इससे कुल 6 सवाल पूछे जाएंगे। देखिए ये सब जो चीजें होती है दोस्तों, ये जो आपका हो गया कृषि और तकनीकी विकास, ये जो करंट में जो इशू चल रहा है जनरली यहाँ से ये सवाल बनता है। अगला क्या है? तो अगला सेक्शन है आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि सूचना और आपका ये जो आपका संचार ये प्रौद्योगिकी जो है वहां से क्वेश्चन आपका रहेगा और यहाँ से कितने सवाल पूछे जाएंगे? तो यहाँ से कुल आपके 3 सवाल पूछे जाएंगे। यानी आपको इसमें क्या है? तो एक तो आपको पढ़ना है सामान्य विज्ञान पढ़ना है, एक फिर कृषि और ये जो आपका टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है ये पढ़ना है। उसके अलावा आपको सूचना और संचार वाला भी जो पोर्शन है ये भी पढ़ना है। तो देखिए ये जो 2 सेक्शन होता है ये जनरली आपका करंट रिलेटेड होता है दोस्तों। करंट में क्या उस समय जो इशू चल रहा है वहां से ये सवाल इसमें पूछा जाता है। अब देखते हैं अगला इसमें सेक्शन क्या है। तो अगला सेक्शन जो है आपका ये है झारखंड स्पेसिफिक, यानी कि झारखंड संबंधित इसमें प्रश्न रहेंगे और उसमें कहां से सवाल पूछे जाएंगे? तो एक तो जो झारखंड का जनरल अवेयरनेस रहेगा, यानी उस समय जो झारखंड का कुछ जो करंट सिचुएशन यानी करंट अफेयर्स रहेगा वहां से एक आध सवाल आपको दे दिया जाएगा। इसके अलावा झारखंड का इतिहास से आपका सवाल रहेगा दोस्तों। इसके अलावा जो है आपका झारखंड का जो सामाजिक व्यवस्था है वहां से रहेगा। इसके अलावा झारखंड के संस्कृति से रहेगा और उसके अलावा झारखंड का जो विरासत है वहां से सवाल पूछे जाएंगे। और वहां से कितने सवाल होगा? तो देखिए वहां से कुल आपके 10 सवाल पूछे जाएंगे दोस्तों। अगला है आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट, यानी आपका राष्ट्रीय और जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, यानी ये हम कह सकते हैं ये जो करंट अफेयर्स वाला जो सेक्शन है उससे कुल कितने सवाल होंगे? तो उससे कुल आपके 15 सवाल होंगे। तो देखिए एक तो यहाँ आपका हो गया 15 सवाल और यहाँ पे भी हम लोग देखे थे दोस्तों कि जो झारखंड में है यहाँ पे भी आपका जनरल अवेयरनेस था, यानी कुछ सवाल एक आध यहाँ से भी रह सकते हैं आपके। अगला सेक्शन क्या है? तो अगला जो सेक्शन है ये है आपका जनरल क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस नेचर, यानी ये विविध में आ जाता है। अब देखिए विविध काफी बड़ा पोर्शन हो जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है? तो देखिए इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है ह्यूमन राइट, मानवाधिकार। उसके अलावा आपको पढ़ना है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज, यानी ये जितने भी आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड सेक्शन है उसको भी आपको पढ़ना होगा दोस्तों। उसके बाद है आपका अर्बनाइजेशन, यानी कि शहरीकरण। चौथा जो आपका पोर्शन है ये क्या है? तो ये है आपका स्पोर्ट्स, यानी खेल कूद, यानी खेल कूद से भी आपका सवाल रहेगा कुछ। उसके बाद है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी ये जो दोस्तों है आपका आपदा प्रबंधन वाला पोर्शन, यहाँ से भी कुछ सवाल इसमें रहेगा। उसके बाद है आपका पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी दोस्तों ये जो आपका गरीबी और बेरोजगारी है इससे भी सवाल होंगे। उसके बाद है आपका अवार्ड से भी आपका सवाल पूछा जाएगा। उसके बाद है आपका यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसी, यानी दोस्तों ये जो आपका संयुक्त राष्ट्र वाली जितनी भी संस्थाएं हैं उनको आपको डिटेल में पढ़ना होगा क्योंकि वहां से भी कुछ सवाल आपके बनेंगे। यानी ये जो आपका 8 पोर्शन दिया हुआ है दोस्तों, इससे आपको कुल कितने सवाल पूछे जा रहे हैं? तो इससे कुल आपके 15 सवाल पूछे जा रहे हैं। तो अभी आप देखेंगे कि सबसे जो बड़ा पोर्शन है जहां से सबसे अधिक सवाल पूछे जा रहे हैं वो कौन कौन सा है? तो एक तो आपको ये मिसलेनियस वाला पोर्शन हो गया जिसमें कुल 8 सेक्शन आता है।
इसके बाद आपका ये जो आपका करंट अफेयर्स वाला सेक्शन है, इससे भी आपके 15 सवाल पूछे जा रहे थे। उसके बाद दोस्तों 15 सवाल कहाँ से पूछे जा रहे थे, तो 15 सवाल आपके हिस्ट्री वाले पोर्शन जो है वहां से पूछा जा रहा था। उसके बाद आपका 15 सवाल कहाँ से पूछा गया, तो 15 सवाल आपका साइंस वाला जो पोर्शन है, जिसमें कि आपका जनरल साइंस के अलावे आपका जो कृषि वाला सेक्शन हो गया, उसके अलावे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है, वहां से पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार आपके यहाँ कुल कितने प्रश्न हो गए, तो कुल आपके हो गए दोस्तों 100 प्रश्न। और अभी हम लोगों ने देखा कि 100 प्रश्न को जो है कहाँ कहाँ से बांटा गया है। अब इसमें हम लोग सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देंगे, तो जो सबसे बड़ा पोर्शन होगा उस पे हम लोग देंगे। जैसे ये जो झारखंड वाला पोर्शन है, ये कुछ आसान पड़ेगा, क्योंकि आपको सेकेंड पेपर जो है उसमें भी आपको पूरी झारखंड पढ़ना है। तो जब आप वहां झारखंड पढ़ेंगे तो ये 10 क्वेश्चन तो वहीं से तैयार हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावे हम लोग जो है ये करंट वाला पोर्शन है, इसको भी आप शॉर्ट नोट्स बना के ये जो आपका 8वां जो ये सेक्शन है आपका, इसको भी आप शॉर्ट नोट्स बना के एक एक पेज का अगर आप रख लें तो यहाँ से भी आपके सवाल जो होंगे वो आ जाएंगे। अब देखते हैं हम लोग कि जो दूसरा पेपर है आपका उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो जैसा आप लोगों को पता है दोस्तों कि सुबह आपका 10 से 12 जो एग्जाम होता है, ये होता है आपका ये प्रथम पेपर का। उसके बाद आपको 2 घंटे का गैप दिया जाएगा, उसके बाद होगा आपका सेकेंड पेपर। और अब देखते हैं कि सेकेंड पेपर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए ये है आपका सेकेंड पेपर का सिलेबस दोस्तों, ये रहा आपका सेकेंड पेपर। और जैसे हम लोग जानते हैं कि जो सेकेंड पेपर है ये आपका पूर्ण रूप से झारखंड से ही संबंधित होगा। ये भी कितने मार्क्स का है, तो ये भी आपका है 200 मार्क्स का। इसमें कितने समय दिए जाएंगे, तो इसमें भी आपको 2 घंटे समय दिए जाएंगे। इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें जो प्रश्नों की संख्या होगी वो भी 100 होगी। और ये भी आपका बहुवैकल्पिक और वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है वो कितने मार्क्स का है, तो प्रत्येक प्रश्न जो है आपके वो 2 मार्क्स हैं दोस्तों। इसमें भी आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि आपको 100 में से 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो जो सबसे पहला सेक्शन है ये है आपका झारखंड का इतिहास। और झारखंड का इतिहास यहाँ से कितने प्रश्न हैं, तो यहाँ से आपके कुल 8 प्रश्न हैं। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है दोस्तों, तो देखिए इसके अंतर्गत आपको जितने भी यहाँ जनजातियां हैं उन सभी का जो है आपको शासन व्यवस्था के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। वहां से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे मुंडा शासन व्यवस्था, तो मुंडा शासन व्यवस्था जो है वह किस जनजाति का है, तो यह आपका मुंडा जनजाति का दोस्तों। उसी प्रकार आपका नागवंशी शासन व्यवस्था से भी प्रश्न रहेगा। जैसे आपका पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था किनका है, तो ये हम लोग जानते हैं कि आपको उरांव जनजाति का है, तो उनके बारे में आपको पढ़ना होगा। यहाँ से भी आपका एक सवाल रहेगा। उसी प्रकार मांझी परगना शासन व्यवस्था जो कि आपका संथाल जनजाति का है, यहाँ से भी आपका एक प्रश्न रहेगा। उसके बाद है आपका मुंडा मान के शासन व्यवस्था जो कि आपका हो जनजाति का है, तो उसको भी डिटेल में पढ़ना होगा, क्योंकि वहां से भी आपके एक प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर आपके डोकलो सोहर शासन व्यवस्था, वहां से भी आपका एक प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों। इसके बाद है आपका जातीय पंचायत शासन व्यवस्था, यानी जो अन्य जनजातियां बच गई उनको आपका शासन व्यवस्था पढ़ना होगा, क्योंकि वहां से भी आपके 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ आपको टॉपिक का नाम दे दिया। जैसे आप पहला पेपर में देखिएगा कि वहां कुछ टॉपिक का नाम नहीं दिया गया था, इसके अंतर्गत आपको जो है हर एक टॉपिक का नाम दे चुका है। और यहाँ से आपके कितने प्रश्न आएंगे वो भी आपको बता दिया गया है। तो यहाँ से आपके कुल कितने प्रश्न हो गए दोस्तों, तो ये हो गए आपके कुल 8 प्रश्न। अगला सेक्शन है आपका क्या, तो देखिए अगला सेक्शन जो है ये है आपका झारखंड आंदोलन। अब देखिए झारखंड आंदोलन से कुल कितने सवाल हैं, तो झारखंड आंदोलन से कुल हैं आपके 7 प्रश्न। अब देखिए झारखंड आंदोलन के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, तो इसके अंतर्गत पढ़ना है झारखंड के सदान। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि झारखंड के जो मूल यहाँ के जो निवासी हैं उनमें अगर हम लोग जनजातियों को हटा दें तो उसके अलावा जो भी बचते हैं उन्हें हम लोग सदान कहते हैं दोस्तों। तो उनके बारे में भी आपको पढ़ना है। वहां से कितना प्रश्न होगा, तो वहां से कुल 1 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। दूसरा जो सेक्शन है यह है आपका झारखंड के आदिवासी। अब यहाँ के आदिवासी से भी संबंधित एक प्रश्न आपको पूछा जाएगा दोस्तों। तीसरा सेक्शन है आपका झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी, यानी जो स्वतंत्रता में जो झारखंड के लोगों ने भाग लिया है उनसे भी एक सवाल होगा और उनसे आपका एक प्रश्न पूछा जाएगा।
अगला है झारखंड के विभूति, यानी झारखंड के लोग जो कि जो महान लोग थे उनसे आपका 2 प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों। तो झारखंड के जितने भी विभूति हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। अगला क्या है, तो अगला है आपका झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो झारखंड जो अलग हुआ है वो हुआ है आपका बिहार से होकर दोस्तों। तो इसके गठन में क्या क्या यहाँ पे समस्याएं थी, कौन कौन संगठन बने थे, कौन कौन जो है इसके आंदोलन में भाग लिया था, तो उसको भी आपको डिटेल में पढ़ना होगा। और वहां से आपके कितने सवाल पूछे जाएंगे, तो वहां से आपके पूछे जाएंगे 2 सवाल। अगला है आपका झारखंड की विशिष्ट पहचान। तो देखिए ये जो आपको विशिष्ट पहचान है इससे कुल कितने प्रश्न होंगे, तो इससे आपके होंगे कुल 5 प्रश्न। देखिए इसमें इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, तो इसके अंतर्गत सबसे पहले पढ़ना है आपको झारखंड की सामाजिक स्थिति, यानी यहाँ की समाज की स्थिति क्या है, यहाँ की सांस्कृतिक स्थिति देखिए क्या है, यानी सामाजिक स्थिति से आपके 1 प्रश्न होंगे, यहाँ से सांस्कृतिक स्थिति से भी आपके 1 प्रश्न होंगे। उसके अलावा झारखंड की जो आपकी राजनीतिक स्थिति है वहां से भी आपके कुल 1 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद है झारखंड की आर्थिक स्थिति, यानी यहाँ की आर्थिक स्थिति क्या है, यहाँ से भी आपके कुल 1 प्रश्न होंगे। उसके बाद हो गया आपका झारखंड की धार्मिक विशिष्टताएं एवं पहचान, यानी यहाँ की धार्मिक स्थिति क्या है, यहाँ धर्म के मामले में औरों से हम लोग कैसे अलग हैं, यहाँ एक अलग पहचान कैसे है, तो वहां से भी आपका 1 प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार जो है झारखंड के विशिष्ट पहचान से आपके कितने सवाल हो गए, तो ये हो गए आपके 5 सवाल। अगला सेक्शन है दोस्तों आपका झारखंड का लोक साहित्य, यानी यहाँ का जो लोक साहित्य है, यहाँ का जो लोक नृत्य है, यहाँ का जो संगीत है, यहाँ का जो दोस्तों वाद्य यंत्र है, उसके अलावा यहाँ का जो दर्शनीय स्थल है और यहाँ की जो आदिवासी संस्कृति है, यहाँ से भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा। और यहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो यहाँ से कुल आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या क्या इसके अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना था, तो इसके अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है झारखंड का जो लोक साहित्य है उससे कितना, यानी लोक साहित्य से आपका 1 प्रश्न रहेगा, यानी जितना भी लोक साहित्य है आपको पढ़ना होगा उसमें से 1 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। उसके अलावा है आपका पारंपरिक कला एवं लोक नृत्य, यानी यहाँ की जो लोक नृत्य है दोस्तों उसको भी आपको याद रखना होगा, उससे कितने सवाल होंगे, तो उससे कुल 1 सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद है आपका लोक संगीत एवं वाद्य यंत्र, यानी यहाँ जो संगीत है, यानी किस त्योहार में या किस सीजन में, या हम लोग कह सकते हैं किसी चीज के खास अवसर पर जो संगीत गाया जाता है, कौन सा यहाँ पे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, उसको भी आपको पढ़ना होगा। उससे कितना सवाल है, तो उससे कुल 1 सवाल पूछा जाएगा। इसके बाद है आपका दर्शनीय स्थल, यानी यहाँ पे जो दर्शनीय स्थल है, चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे वो पुरातात्विक हो, चाहे वो ऐतिहासिक हो या धार्मिक हो, या उसके अलावा जो आधुनिक स्थल है, यानी इन सभी स्थलों को आपको पढ़ना होगा। यहाँ से भी कितने प्रश्न होंगे, तो यहाँ से कुल 1 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद है आपका आदिवासी जाति प्रजाति एवं विशेषताएं, यानी यहाँ जो आदिवासी जो जाति है दोस्तों उनकी प्रजातियां कौन है, जैसे मंगोलॉइड हैं या ऑस्ट्रेलॉइड हैं, या आपका मतलब उनकी जो प्रजातियां हैं वो किस प्रकार की प्रजातियां हैं, या उनकी विशेषताएं क्या हैं, तो यहाँ से भी आपका 1 सवाल पूछा जाएगा। अगला सेक्शन है दोस्तों आपका झारखंडी साहित्य और साहित्यकार। देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंतर्गत आपको झारखंडी साहित्य, जैसे आपका हो गया संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, ये सब आपको पढ़ना है। उसके अलावा यहाँ जो साहित्यकार यहाँ हुए हैं उनके बारे में भी आपको पढ़ना है। और इनसे कितने सवाल होंगे, तो इनसे आपके कुल 5 प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है आपका। अगला है आपका झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान। अब देखिए यहाँ जो शिक्षण संस्थान है, जैसे आपका हो गया, अगर हम लोग बात करें हजारीबाग में आपका हो गया, जैसे कोलंबस हो गया, जैसे आपका रांची में जेवियर हो गया, मतलब जितने भी जैसे रांची में आपका बीआईटी मिश्रा हो गया, आपका धनबाद में आईएसएम हो गया, ये सब सभी के बारे में आपको पढ़ना होगा। वहाँ से कितने सवाल होंगे, तो वहाँ से कुल आपके 3 सवाल पूछे जाएंगे। अगला है आपका झारखंड के खेलकूद। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ खेलकूद से कितने सवाल हैं,
तो खेल कूद से कुल यहाँ पे 5 सवाल है दोस्तों। तो झारखंड के खेल कूद से आपका 5 सवाल पूछा जाएगा। अगला है आपका झारखंड के भूमि संबंधी कानून या अधिनियम। तो हम लोग जानते हैं कि छोटा नागपुर में चूंकि CNT एक्ट चलता है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, संथाल परगना में आपका SPT एक्ट चलता है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम। तो इसके अलावा आपको जो राज्य के जो अन्य अधिनियम है यानी अन्य जो कानून होंगे उनको भी आपको पढ़ना है। और ये से काफी चूंकि बड़ा पोर्शन हो जाता है, चूंकि यहाँ से आपको कितने सवाल पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ से आपके कुल 12 सवाल पूछे जाते हैं। तो ये भी पोर्शन काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगला है आपका 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, यानी 1947 से लेकर अभी तक जो झारखंड राज्य है वो विकास किस प्रकार से किया है, उस विकास के इतिहास को पढ़ना है। उसके अलावा यहाँ का जो भूगोल है, जैसे भूगोल के अंतर्गत क्या हो गया, यहाँ के जंगल के बारे में पढ़ना है आपको, यहाँ के नदी के बारे में पढ़ना है। जैसे आपका पूछ देगा, मान के चलिए कि कौन सा नदी जो है वो उसमें नौका चलाया जा सकता है, या कौन सा नदी जो है वह बरसाती नहीं है। जैसे हम लोग जानते हैं कि सोन नदी बरसाती नहीं है, मयूराक्षी नदी एकमात्र ऐसा नदी है जो कि नौकागम्य नदी है। तो इस प्रकार से नदी के बारे में आपसे पूछा जाएगा, कौन सा नदी का उद्गम कहाँ है, उसका अपवाह क्षेत्र कहाँ है। तो इस प्रकार से पूछा जाता है दोस्तों। पहाड़ और पर्वत भी आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा, मान के चलिए आपसे पूछ देगा कि झारखंड की कौन सी पहाड़ी जो है पहाड़ सबसे ऊंचा है। उसके अलावा आपका खान खनिज जो है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। खान खनिज से भी आपका हमेशा सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि झारखंड को जो है भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। तो इस प्रकार यहाँ से कितने सवाल होंगे, तो यहाँ से कुल आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला क्या है आपका, तो अगला है आपका झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन और पुनर्वास नीति। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, झारखंड में जो है बहुत सारे बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए गए थे, और अगर यहाँ उद्योग स्थापित किए गए थे तो उसके लिए एक नीति की आवश्यकता होती है। तो वही हो गया आपका औद्योगिक नीति। अगर उद्योग स्थापित हो रहा है दोस्तों, तो वहां के लोगों का विस्थापन होगा, यानी विस्थापन के लिए भी सरकार कोई ना कोई नीति बनाई है। तो इससे भी सवाल पूछा जाता है। और जब विस्थापन होगा तो उनका कहीं ना कहीं पुनर्वास उनको करवाना होगा। तो ये जो पुनर्वास नीति है, यहाँ से भी आपका सवाल पूछा जाता है। इसके अलावा और भी जो अन्य नीतियां हैं, तो यहाँ से कितने सवाल हो जाएंगे आपके, तो यहाँ से कुल हो जाएंगे आपके 6 सवाल। इसके बाद क्या है, तो इसके बाद है आपका झारखंड के प्रमुख उद्योगों के नाम, यानी झारखंड में जो उद्योग है उनका नाम आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद पूछा जाएगा कि उनका स्थान कहाँ है, वो कहाँ स्थापित किए गए हैं। यहाँ से कितने सवाल हैं, तो यहाँ से आपके कुल 5 सवाल इस प्रकार से पूछे जाएंगे दोस्तों। अगला क्या है, तो अगला है आपका देखिए झारखंड की प्रमुख योजनाएं एवं उपयोजनाएं, यानी झारखंड में जो या तो झारखंड सरकार के द्वारा या आपका केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं या उपयोजनाएं जो चलाई जा रही हैं, वहां से सवाल पूछा जाएगा। और वहां से कितना सवाल होगा, तो देखिए वहां से कुल आपका हो जाएगा 5 सवाल। अगला क्या है, तो अगला है आपका झारखंड में जंगल प्रबंधन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि झारखंड जो है दोस्तों, यहाँ जंगल काफी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो जंगल में जो प्रबंधन हो रहा है उसके बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा। यहाँ वन्य जीव के लिए जो संरक्षण कार्य जो चल रहे हैं वन्य जीव जंतु के लिए, उससे संबंधित आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो ये सबको आपको डिटेल्स में पढ़ना होगा। यहाँ से कितने सवाल होंगे, तो यहाँ से कुल आपके 5 सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा कौन सा हो गया, तो इसके अलावा है आपका, इसके अलावा है दोस्तों आपका झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधित तथ्य, हो रहे पर्यावरण परिवर्तन एवं उसके अपशमन एवं अनुकूलन, यानी झारखंड में जो आपका पर्यावरण संबंधित तथ्य है, यहाँ जो पर्यावरण में जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है दोस्तों, उससे सवाल पूछा जाएगा। और उससे कितना सवाल है, तो देखिए उससे 7 सवाल आपका पूछा जाएगा। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अगला है आपका झारखंड में आपदा प्रबंधन, यानी दोस्तों ये जो आपदा प्रबंधन वाला जो पोर्शन है उसमें कितना सवाल है, तो उसमें कुछ आपका 5 प्रश्न पूछा जाएगा। और ये सब किसका, तो ये झारखंड का आपदा प्रबंधन से सवाल होगा। अगला है आपका झारखंड से संबंधित विविध तथ्यों एवं समसामयिक घटनाएं, यानी अभी हम लोग देखे थे कि झारखंड से जो करंट अफेयर्स होगा इससे संबंधित आपसे सवाल पूछा जाएगा। और झारखंड में जो करंट संबंधित सवाल होंगे उससे कुल कितने प्रश्न होंगे, तो उससे कुल
7 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। तो इस तरह जो है सिर्फ झारखंड से संबंधित आपसे कितने सवाल पूछे गए, तो देखिए अगर हम बात करें सिर्फ झारखंड से संबंधित जो सवाल पूछे गए ये आपके यहाँ इस पेपर में 100 पूछे गए थे। और अगर हम लोग प्रथम पेपर का बात करें तो प्रथम पेपर में झारखंड से संबंधित कितने थे, तो वहां पे 10 प्रश्न थे। यानी अगर हम बात करें दोस्तों कि कुल प्रश्नों में से आपका सिर्फ झारखंड संबंधित कितने प्रश्न होंगे, तो ये हो जाएगा आपका 110 प्रश्न। कितने में से, तो कुल 200 प्रश्न में से। यानी अगर हम दोस्तों पीटी का बात करें यानी प्रीलिम्स का बात करें तो सबसे अधिक हम लोगों को फोकस करने की जरूरत कहाँ है, तो जरूरत है हमको ये झारखंड संबंधित जो पोर्शन है उस पे, क्योंकि 200 में से 110 क्वेश्चन तो आपके यहीं से आने वाले हैं। तो हम लोग ये जो झारखंड वाला पोर्शन है दोस्तों, इसे हम लोग डिटेल में फैक्ट को याद करते हुए हम लोग इसको सही ढंग से हम लोगों को पढ़ना होगा, ताकि कम से कम आपका 200 प्रश्न में से जो है 70% आप लेके आए, ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन न रहे कि आपका प्रीलिम्स में होगा या ना होगा। आप पीटी दे के आएंगे और दूसरे ही दिन से जो है आप मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुड़ जाएंगे। तो आपको कोशिश करनी ये होगी कि 70% आपको लेके आनी है। यानी 200 का अगर हम बात करें 70%, तो 200 का 70% कितना हो गया आपका, तो ये हो गया आपका 140 सवाल। अब 140 सवालों में अभी हम लोगों ने देखा तो 110 का तो आपका आ जाता है झारखंड से। यानी कि सबसे ज्यादा जरूरत हमको कहाँ है, तो ये है झारखंड पे करना। अब जो बचता है आपका, इसके अलावा जैसे पेपर 1 में आपका बच गया था हिस्ट्री, उसके अलावा आपका बच गया था पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब वाला जो पोर्शन दोस्तों, क्योंकि ये सब का भी एक अहम रोल है। क्योंकि यही सवाल आपका मुख्य परीक्षा में यहीं से पूछा जाएगा और मुख्य परीक्षा का ही अंक जो है आगे आपका मेरिट में जुटेगा। तो इससे भी आपको डिटेल में पढ़ना होगा। तो हम लोगों का जो मेन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि हम लोग जब पीटी का तैयारी करें तो पीटी की तैयारी झारखंड को ध्यान में रखकर करते चले दोस्तों। और अगर हम लोग ये जो प्रथम पेपर में ये सब जो पोर्शन बचता है, अगर हम इसको मेंस की तैयारी के तहत भी लेके चलेंगे तो हमारा ये 140 वाला जो लक्ष्य है ये हम लोग आसानी से कवर कर लेंगे। तो इस प्रकार मुझे लगता है कि आपने ये जो पीटी वाला जो पोर्शन है, पेपर प्रथम और पेपर द्वितीय, इन सभी का जानकारी आपको मिल चुका होगा दोस्तों। तो अगले हम लोग सेशन में मिलेंगे, जिसमें कि हम लोग मेंस में यानी मुख्य परीक्षा का सिलेबस क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।